हेडिंग लिख लो एलिमेंट्री इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। एंड कंपाउंड इवेंट, देखो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है जिसमें हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम वन ही है। मैं बोलूं कि भाई एक डाई को थ्रो कर रहे हैं हम, ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6 तक 6 आउटकम। मैं बोलूं वन आने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, वन। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, वन। तो 1/6 आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन। ठीक है, तो वन के आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना था यहाँ पे, वन था। क्लियर हुआ ये वाली बात, बोलो। यस सर। ठीक है, मैं बोलूं टू के आने के चांसेस कितने हैं, 1/6। फेवरेबल आउटकम वन हो गया यहाँ पे, तो एक ही बार लिखा हुआ है, और सारे नंबर कितने हैं, टोटल 6, तो 1/6। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्री इवेंट है जहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम सिर्फ वन है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम की जगह पे वन आएगा, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितना भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 6 तक सबके आने के चांसेस क्या है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है, तो ये सब के सब एलिमेंट्री इवेंट है, इनमें से कोई से भी नंबर के आने के चांसेस जो हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट बनता है यहाँ पे, ये एलिमेंट्री इवेंट है। अब कंपाउंड इवेंट क्या है, मैं कह रहा हूँ इवन नंबर आए, क्या आ जाए, इवन नंबर। ठीक है, एक डाई को मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, 6। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इवन नंबर आ जाए। ठीक है, इवेंट क्या हुआ, इवन नंबर आए। ठीक है, गेटिंग एन इवन नंबर, ये हमारा इवेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा होगा, 2 एक हो गया, ठीक है, 4 दो हो गए, ठीक है, और 6 तीन हो गए, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 3। तो 3/6 हो गया यहाँ पे, तो समझ रहे हो। तो ये क्या है, ऐसे को बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। बोलो, क्लियर हुआ है, हाँ। यस सर। बस यही फर्क है, जहाँ यस। पे फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ वन हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट। और जहाँ पे एक से ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने पूछा इवन नंबर के आने के चांसेस क्या है, तो वहां पे 3 नंबर मुझे देखने को मिले। ठीक है, 2 4 और 6, तो 3/6 हो गए यहाँ पे। सही है ना, तो लिखो an event having only one outcome of the experiment an event having only one outcome of the experiment is called, बल्कि वन फेवरेबल लिखो, an event having only one favorable outcome of the experiment is called an elementary event, is called an elementary event। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखो एन इवेंट an event having more than one favorable outcome, an event having more than one favorable outcome of the experiment is called a compound event, is called a compound event, is called a compound event। नेक्स्ट लाइन से लिखो the probability of getting a number, the probability of getting a number 4 if we throw a die once, if we throw a die once
is an elementary event, is an elementary event because 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 favorable number of outcome here is 1, because the favorable number of outcome here is 1. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो। ठीक है, इसी में नेक्स्ट लाइन से लिख लो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग a 4, getting a number 4, 1/6, 1/6। नेक्स्ट लाइन से लिखो, the event of getting an even number, the event of getting an even number is a compound event, is a compound event, is a compound event, because the favorable number of outcomes here, because the favorable number of outcomes here is 3, is 3। ब्रैकेट में लिख लेना कौन कौन से है, और 2 है, 4 है, ठीक है, और 6 है। 2, 4, 6 is 3। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग an even number is equals to कितना हो जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है, कितना आ गया, 1/2। अब देखो एक चीज और समझना, ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, बता समझ लेना। एलिमेंट्री इवेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो भी आउटकम्स हैं, ठीक है, जो भी आउटकम्स हैं उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा एलिमेंट्री इवेंट होती है। देखो मैंने क्या बोला, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम है, पॉसिबल जितने भी आउटकम है, ठीक है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट होती है। क्या होती है, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि देखो 1 के आने के चांसेस 1/6, 2 के आने के चांसेस 1/6, 3 के आने के चांसेस 1/6, 1/6, 4, 5 के भी 1/6, 6 के भी 1/6। तो सबके एलिमेंट्री होगा अपने आप में। मैं बोलूं हेड के आने के चांसेस कितने, तो 1/2। फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, टेल के आने के चांसेस कितने, 1/2। तो आउटकम क्या है यहाँ पे, अगर मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन को, सैंपल स्पेस में हम फेवरेबल, सैंपल स्पेस में हम टोटल आउटकम का कलेक्शन लिखते हैं, तो वो क्या है, हेड है या टेल है। तो इनमें से ही 2 है। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, हेड के आने के चांसेस या फिर टेल के आने के चांसेस, तो हमेशा एलिमेंट्री होगा 1/2, 1/2। ठीक है, डाई को अगर मैं थ्रो करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पॉसिबल आउटकम है। 6 के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दिख सकता, कुछ और नंबर लिखा हुआ पॉसिबल है नहीं ना। तो यहाँ पे 1 भी क्या अपने आप में एलिमेंट्री इवेंट है 1 के आने का, 2 भी, 3 भी, ठीक है, 1/6, 1/6 ही आएगा। इनको सबका अगर तुम सम करोगे ना तो 1 आएगा, इनका सबका तुम सम करोगे तो 1 आएगा। जैसे 1 के आने के चांसेस 1/6 एलिमेंट्री हो गया अपने आप में, 2 के 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6। इनको जरा ऐड करना, छूटना नहीं चाहिए कोई। जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो आने की, तो वो एलिमेंट्री होगा हमेशा। ठीक है, अब ये कितना है, देखो एलसीएम आ जाएगा सबका 6 है, इनको ऐड करो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो जब भी हम एलिमेंट्री इवेंट को ऐड करते हैं, टोटल करते हैं सबको अलग अलग को, तो क्या आता है, 1 आता है फाइनल में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुम 1 आने की चांसेस निकाल रहे हो, 2 आने की, 3 की, तो सबका सेम सेम है, इक्वली लाइकली आउटकम्स भी तुम बोल सकते हो। जब इनको ऐड करा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मैं बोल रहा हूँ सैंपल स्पेस बताओ, बनाओ, अगर एक कॉइन को उछालते हैं हम, है ना, टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल। तो आउटकम, इस आउटकम के आने के चांसेस कितने हैं,
1/2। इस वाले आउटकम के आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली भी है और एलिमेंट्री भी है। अब इनको जरा ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1। तो कभी भी जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनके जितने भी हैं, टोटल जितने ही पॉसिबल हैं, जैसे इस केस में 6 थे क्योंकि 6 आउटकम है, इसमें 2 आउटकम है तो इसके 2 आएंगे, 1/2 1/2। उनको ऐड करके हमेशा आंसर में क्या मिलता है? 1 मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। yes sir. है ना? चलो जी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। अच्छा मैं बोलूं क्या ये एलिमेंट्री है? तो एलिमेंट्री तो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई फेवरेबल आउटकम 3 हो चुका है ना? तो एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट में बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना। तो मैं इसको लिखवा ही देता हूँ, देखो लिखो, लिख लो ये बात जो है, ये ना हो तुम भूल ही जाओ। इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन, इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन, कॉमा, the event of the event of the event of, बोर्ड पे देखो ऐसे लिखना, the event of getting a head, the event of getting a head and getting a tail, ऐसी कोमा लगा के है ना, and getting a tail are elementary events. In a toss of a coin, comma, the element of getting a head and getting a tail are elementary event, are elementary event. Full stop. It may be noted, it may be noted that, it may be noted, NOTED, noted that, अगली लाइन से लिखोगे, देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्या मतलब हुआ इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ऐसे भी लिख लेते हैं शॉर्ट में, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ये कितना है? 1/2। ये कितना है? 1/2 इज इक्वल्स टू 1। कितना आ गया जी? 1 आ गया। तो एलिमेंट्री इवेंट को ऐड जब करते हैं तो 1 आता है, पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट जितने भी होंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखो, सिमिलरली इन अ थ्रो ऑफ अ डाई, इन अ थ्रो ऑफ अ डाई, कॉमा, the events of getting numbers, the events of getting numbers 1, 2, 3, ऐसे नंबर लिख दो, एंड 6, कहां तक लिख दोगे? 3, 4, 5 एंड 6। Similarly, in a throw of a die, the events of getting numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are elementary events, are elementary events, are elementary events. तो देखो नेक्स्ट लाइन से लिखना, P1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। तो ये कितना है इसके आने के चांसेस? देखो 1 के 1/6, एलिमेंट्री अपने आप में, ये भी एलिमेंट्री है। 2, 3 के आने के चांसेस भी, 4 के 1/6, 5 के भी 1/6 और 6 के 1/6। ऐड करने में कितना आ गया? 1। ऐड करने में कितना आ गया? 1। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे कोई एलिमेंट्री इवेंट। तुमने जब मानो 4 को छोड़ दिया तब 1 नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी आउटकम है उन सबके, यहाँ पे 6 आउटकम है, उन सबके आने के चांसेस कितना है वो निकालो और ऐड करो। तो अगर सबके आने के चांसेस एलिमेंट्री है, जो कि हो गई, ठीक है, तो ऐड जब उन सबको तुम करोगे उनकी प्रोबेबिलिटी को, तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1। इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो,
thus the sum of the probabilities thus the sum of the probabilities of all the elementary events the sum of the probabilities of all the elementary events of all the elementary events of an experiment is one इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो 10 के बाद से the sum of all probabilities of all the elementary events of an experiment is 1 of an experiment is 1 ठीक है अब लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इसको भी समझना बड़ा अच्छा है ये भी इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ठीक है ये हेडिंग है इसमें लिखना इफ ई इज एन इवेंट ठीक है देखो अगर हम क्या कह रहे हैं कोई एक ई क्या है इवेंट है ठीक है तो इवेंट को हमने किससे डिनोट कर दिया ई से ठीक है और ई डैश क्या हो जाएगा नॉट एन इवेंट ठीक है ई इज एन इवेंट ई डैश नॉट एन इवेंट ठीक है ई डैश नॉट एन या फिर ऐसे लिखो नॉट ऐसे लिख लो नॉट गिवन लिख लो गिवन इवेंट ठीक है तो हमें देखने को क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मिनट एक कैसे लिखो इज नॉट अ गिवन इवेंट देन ई is complement of an event is complement of an event समझ नहीं आया होगा अभी लिख लो समझ आ जाएगा of an event बल्कि यहाँ पे लिख लो E of an event E of an event E समझो let ऐसे लिखो if we throw a die if we throw a die हमने क्या थ्रो करा die then probability of getting
a number 3 is an event. हमने क्या कहा, हमने एक डाई को थ्रो करा और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ई इज एन इवेंट, ठीक है, या बल्कि ऐसे लिखो देन गेटिंग अ नंबर 3 इज एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी भी नहीं, ठीक है, इवेंट क्या होगा, गेटिंग, देन गेटिंग अ नंबर 3 इज एन इवेंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सैंपल स्पेस बना लेते हैं एक बार। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सारे आउटकम, ठीक है, सैंपल स्पेस को हम डिनोट कर देते हैं एस से, तो 1 2 3 4 5 6, सही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ई क्या है यहाँ पे, गेटिंग अ नंबर 3, तो 3 आने के चांसेस कितने हैं, 1 आउट ऑफ 6, तो ये कितना हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, फाइंड probability of not getting a number 3, ठीक है, 3 के ना आने के चांसेस कितने हैं, तो मुझे बताओ 3 के ना आने के चांसेस कितने हैं, 5/6। 5/6। देखो 1 आ जाए तो नॉट 3 है, ये भी फेवरेबल है, 2 आ जाए ये भी 3 नहीं है तो ये भी फेवरेबल है, हम कह रहे हैं 3 ना आए, ठीक है, तो 1 भी फेवरेबल है, फिर 2 भी फेवरेबल, 3 तो नॉट फेवरेबल है क्योंकि हम चाहते नहीं 3 है, हम कह रहे हैं 3 ना आए, 4 भी फेवरेबल है, 5 भी, 6 भी, तो ऐसे 5 नंबर है, तो 5 आउट ऑफ 6, इसको लिखेंगे हम ई बार, और इसको पढ़ा क्या जाता है, ई नोट, ठीक है, ई नोट या नॉट ई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ई नोट या फिर नॉट ई। तो अगर इवेंट है किसी नंबर के आने का, ठीक है, जो कि क्या है 1/6, तो उस नंबर के ना आने की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी हो गई इस केस में, 5/6। अगर तुम दोनों का टोटल देखोगे तो 1 बैठ रहा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम इसके नीचे लिखना, देखो इवेंट के होने के चांस और इवेंट के ना होने के चांस का सम, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। इस केस में देखो 1/6 प्लस 5/6 कितना आ गया, 1। कुछ आई बात समझ में, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हाँ? बोलो भाई, एक बार और समझा दीजिए। इसको लिख लो फिर समझाता हूँ, लिख लिया ये, यस सर। चलो किसी और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैंने कॉइन को टॉस करा, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा हेड और टेल, बस यही दो आउटकम है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, इवेंट है इस बार हेड, हेड आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो गया, फेवरेबल कितना है, 1, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, इसको एक काम करो, हेड वाले को लिख लो ई, तो ई नोट कितना हो जाएगा ये बताओ। अब जो फेवरेबल था ना पहले, उसे छोड़ के बाकी वाले गिन लो, पहले हेड आने की चांसेस थी, अब हेड को छोड़ दो और बाकी गिन लो कितने हैं, 1 है ये आउट ऑफ 2, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो जी और समझते हैं, इस पे आ जाओ दोबारा से लौट के, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट है यहाँ पे इवन नंबर, इवेंट क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 3 5, इवन नंबर कौन कौन हो गया, 2 3 5, तो यहाँ पे हमारा इवेंट क्या है, इवन नंबर, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6, कितना हो गया, 3/6। अब मैं क्या कह रहा हूँ, नोट ई, नोट ई का मतलब इवन नंबर ना आए, तो इनको छोड़ दो, इनको हटा दो, इनको छोड़ दो, कौन कौन है अब हमारे पास, यानी कि इवन नंबर ना आए, यानी कि नॉन इवन नंबर आ जाए तो कौन कौन सा है, 1 है, 4 है, 6 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज के होने
और किसी चीज के ना होने, ठीक है, उसी सेम को अगर हम ऐड करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को तो 1 आता है। ठीक है, तो क्या आता है 1। बोलो जी, यस सर। आया बात समझ में? यस सर। तो यहाँ से जो हमें एक फॉर्मूला निकालना था वो ये वाला है, तो इसको बॉक्स में लिख देना इसके बाद। इवेंट होने और इवेंट ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है 1। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन है, आंसर बताना। मैं ये कह रहा हूं टीम ए के जीतने के चांसेस 0.2 है। ठीक है, टीम ए के जीतने के चांसेस 0.2 है। तो टीम ए के हारने के चांसेस कितने हैं? टीम ए के जीतने के चांसेस 0.2 है। कितना है? 0.2 जीतने के चांसेस। तो उसी टीम ए के हारने के चांसेस फिर कितने? 0.8, क्योंकि दोनों चीजों का सम 1 होना चाहिए। किसी चीज का होना और किसी चीज के ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। नहीं आया समझ? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला था? टीम ए के जीतने के चांसेस हैं 0.2। तो उसी टीम के हारने के चांसेस क्या है? हारने के चांसेस मतलब ना जीतना। इवेंट क्या था? जीतना। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ना जीतना। ना जीतना मतलब हारना। तो अगर जीतने के चांसेस 0.2 है तो फिर हारने के चांसेस, या फिर मैं बोलूं ना जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 0.8। कितना हो जाएगा? 0.8। अभी भी नहीं समझे? बोलो, हाँ या ना? यस सर। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है वो बोले जल्दी से, और नहीं है तो फिर नो। सब बोल दो। नो सर। नहीं है ना? चलो फिर आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ तुम सीधा। बल्कि उससे पहले देखो, ये देखो पेज नंबर 300। पेज नंबर 300 में देखा होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ई नॉट या फिर नॉट ई कितना है? 1 माइनस पीई। इसको अगर तुम उठा के उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीई। ठीक है, तो एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, जिसकी वैल्यू है वो रखो, बाकी को तुम निकाल सकते हो उसमें। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये है और तुम्हें ये निकालना है तो 1 में से उसे माइनस कर दो। जैसे 0.8 कैसे बोला था मैंने? 1 में से माइनस कर दो 0.2 को, तो कितना ही आएगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक है, उस केस में 0.8 आ जाएगा। तो पेज नंबर 300 पे देखा होगा तुमने, लिखा हुआ है देखो, मिला? उससे अगले पेज पे देखो 301 पे इम्पॉसिबल, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। ठीक है, एक यस मैंने सर। फिर तुम्हें फॉर्मूला बताया था, पीई जो है वो 0 या फिर 1 के इक्वल होगा, या इनके बीच में कहीं पे भी आ रहा होगा, तो वो भी 301 पे देखने को मिल जाएगा तुम्हें। मिला? क्यों भाई? अब एक्सरसाइज 15.1 पे आओ। 15.1 पेज नंबर 308। 15.1 पेज नंबर 308। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम कितना आता है? 1। 1। तो यहाँ पे लिख दो, फिल इन द ब्लैंक साथ साथ करते चलो, बुक में ही लिख दो, या तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी तो सीखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होता है? हमेशा दोनों का सम 1 होता है। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ठीक है,
तो कोई अगर प्रोबेबिलिटी नहीं कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैन नॉट हैपन, यानी कि क्या बोला जाता है ऐसे को, इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, 0। 0। तो फर्स्ट वाले उसमें आएगा 0, ठीक है, ब्लैंक में। और सेकंड वाले में क्या आएगा, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड वाला देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। कोई एक इवेंट है जो कि होना ही होना है 100%, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 श्योर 1, इवेंट। ठीक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। सेकंड ब्रैकेट उसमें ब्लैंक में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं, ठीक है, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम किसी एक्सपेरिमेंट में कितना होता है, कितना होगा। एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट के बाद मैंने तुम्हें समझाया था ना, 1 के आने के चांस 1/6, 2 के आने के चांस 1/6, 3 के 1/6 4, 1/6 5, 1/6 6, 1/6। तो 0 भी ये हो क्या सकता है है, 1 सब, भी। नहीं, ये सब क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। ठीक है, 1 के चांसेस कितने हैं 1/6, 2 के 2/6। तो सारे नंबर लिए ना हमने, या कोई छूटा 1 से 6 तक, नो सर। सबके सब ले लिए। उन सब का जो सम है वो क्या है, ये सबके सब एलिमेंट्री है कि नहीं है, 1/6 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है तो सबके सब एलिमेंट्री है। और इन सबका जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। अभी तो समझाया है, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होती है, 0 के। ठीक है, तो या तो 0 और 0 1। होगी या 0 से बड़ी होगी। तो पहले उसमें क्या आ जाएगा, 0। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे लेस होती है, 1 से, या फिर 1 के इक्वल होती है। तो पहले में आ जाएगा 0, सेकंड वाले में आ जाएगा 1। जितना मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है ये पूरी थ्योरी है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है इसमें थ्योरी में। कल से आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कोई डाउट है तो दोबारा से मैं तुम्हें समझा दूंगा, पूछ लेना। ठीक है, इतना काम कर लेना आज।